क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ईच ऑफ हुज डायगोनल्स मेजर 6.6 सेंटीमीटर। इस बार आपको स्क्वायर बनाना है, कोई भी साइड आपको गिवन नहीं है। स्क्वायर के अंदर दो डायगोनल्स होती हैं, दोनों डायगोनल्स आपको दी गई हैं। क्या बोला है? ईच ऑफ हुज डायगोनल्स। और वैसे भी स्क्वायर की जो डायगोनल्स हैं बराबर ही होती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको भी हम बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे जैसे हमने किया था। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए आपको एक स्क्वायर बनाना है तो ऑब्वियस ही बात है वो आपका ऐसे बनेगा बिल्कुल, ठीक है। ये सारे एंगल्स ये 90 हो जाएंगे आपके, कहने की जरूरत नहीं, उसने बोल दिया स्क्वायर है तो हम समझ गए बस। ए बी सी डी ये डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल्स हैं, गिवन है कितनी है 6.6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक काम करो, एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लो। देखो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे बनाना है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। वो सारे एंगल्स आपके 90 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। बेसिकली इसको रख कर देता हूँ इधर वाले को। देखिए सारे एंगल्स 90 हैं, तो आप एक काम कीजिए, पहले आप एक लाइन बना लीजिए ए सी, आप सीधी बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये बना ली ए सी, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए सी कितनी है, ये हमारी 6.6 सेंटीमीटर। तो इसको भी ठीक कर ही लेते हैं, क्योंकि ये जब हमारा ये ऐसे बनेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा बच्चों। इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये हमारा कैसे बनने वाला है, ये हमारा ऐसे बनने वाला है, ऐसे। ये ए सी है, ठीक है, ये ऐसे 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 यहाँ 90 बनेगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक यहाँ पे 90 बनेगा, ये 90 होगा और ये 90 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनेगा। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये आपका डी है। तो इस तरीके से हम बनाने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारी ए सी हो गई। अभी क्या करेंगे, हमारी 6.6 सेंटीमीटर की ए सी हो गई। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अब हम इसका बना लेंगे बाइसेक्टर। बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो इसका, है ना। यहाँ पे रखो, यहाँ पे आर्क लगाओ, यहीं से यहाँ पे आर्क लगाओ, और फिर सी से यहाँ पे आर्क लगाओ, यहाँ से आर्क लगाओ, जैसे आपने पहले भी किया था, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए हमने पहले भी देखा था एग्जाम्पल में, एक अच्छा सा दिया हुआ था उन्होंने, तो वही हम लिख देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ड्रॉ, ठीक है। पहले मैं आर्क लगा देता हूँ। मान लो मैंने कंपास रखा यहाँ पे और मैंने यहाँ पे एक आर्क लगा दी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आर्क लगानी है, कंपास को खोल लो अपनी मर्जी से जितना आपको खोलना है। खोला आपने, कोई भी एक रेडियस ले लो, यहाँ पे आपने एक आर्क लगा दी। जो रेडियस से लगाया है, जो जिस रेडियस से यहाँ पे लगाई है उसी रेडियस से नीचे भी लगा दो। मान लो ऐसे आपने लगा दी, अब यहाँ से भी लगा दो, मान लो ऐसे लगी, मान लो ऐसे लगी, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ना निकाल दो, ऐसे ऐसे एक लाइन निकाल दो, ठीक है। तो ये क्योंकि मेरा ऐसे मैं अंदाजे से बना रहा हूँ तो इसलिए मेरा ऐसे आ रहा है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि लगे ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, इस तरीके से मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा। इसको बोल दो एक्स और यहाँ पे इसको बोल दो आप वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्रॉ एक्स वाई, ठीक है। इट्स परपेंडिकुलर, एक्स वाई ड्रॉ करेंगे, ये एक्स वाई हो गई, इट्स, ठीक है, इट्स परपेंडिकुलर, ठीक है, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड let it intersect AC at O, ठीक है। ये इस पॉइंट को हम O बोल देंगे। तो क्या क्या मैंने दोबारा बताता हूँ आपको, देखो ड्रॉ एक्स वाई, हमने ये एक्स वाई को ड्रॉ करा है, इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये जो है ना, ये पूरा जो एक्स वाई जो है ये परपेंडिकुलर भी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है ऐसे, और इसका बाइसेक्टर भी है, मतलब ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, AC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है, बेसिकली हमारी एक तरीके से एक्स वाई हमारी क्या है, एक लाइन है, वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और वो बाइसेक्टर भी है, मतलब कि वो बाइसेक्टर का काम भी कर रही है एक्स वाई, ठीक है ना। इस टाइप से आपने बना दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट देखिए, बहुत इजी पॉइंट होता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता। डायगोनल्स कितनी थी 6.6, तो 6.6 का आधा करो जल्दी से, 2 से डिवाइड करो, 3.3 आएगा, ठीक है, 3.3 आएगा, तो इसका आधा हो गया 3.3। अब देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे हमारी AC बन गई ना, AC इसकी ये कितनी है, ये पूरी की पूरी हमारी 6.6, और यहाँ पे हमारी बनेगी BD, वो भी 6.6 होगी। लेकिन अगर मैं O से यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से OD बनेगा, जैसे मान लो ये रहा O मेरा,
तो OD बनेगा ये 3.3 होगा, और नीचे भी कितना होगा, नीचे भी 3.3 होगा ये वाला। तो OD जो होगा 3.3 होगा, और नीचे OC जो होगा, सॉरी OB जो होगा वो भी 3.3 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे टेक रेडियस, पहले लिख रहा हूँ फिर बताऊंगा। टेक रेडियस 3.3 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ 2 आर्क्स। ठीक है, ड्रॉ 2 आर्क्स फ्रॉम O टू कट एक्स वाई को कट करने के लिए एट किस पे, डी पे एंड बी पे, डी पे एंड बी पे। तो यहाँ पे रखा, यहाँ पे 3.3 का लगाया, एक यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका डी और ये पॉइंट हो गया आपका बी। ठीक है, आप क्या करेंगे फोर्थ में, आप ज्वाइन कर देंगे बस। ज्वाइन किसको, एडी को, एडी को ज्वाइन कर देते हैं पहले, एंड सीडी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, AD CD हो क्या आ गया, AB को ज्वाइन कर देते हैं, एंड CB को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ABCD, बन गया आपका स्क्वायर। हैंस ABCD इज द रिक्वायर्ड, क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको खत्म कर दोगे क्वेश्चन नंबर 14 को।